पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने इनहेरिटेंस बांट दिया। भाई को मिले पूरे 1 करोड़ रुपए और उसे मिला सिर्फ पिता का एक पुराना मेडल। सबको लगा वो बुरी तरह हार गई है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था 3 दिन के अंदर सबको इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। माँ ने बिना झिझक कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने फेंक दिया। तुम इसके लायक सिर्फ यही मेडल हो। और भाभी ने तुरंत दबाव डालना शुरू कर दिया, जल्दी साइन करो। इतना ही नहीं, भाभी ने उससे सबसे क्रूअल लाइन अपने हाथ से लिखवाई कि वो सारे एसेट्स छोड़ रही है और सिर्फ एक मेडल ही स्वीकार करती है। जब उन्होंने ये दिखावा किया कि ये सब पिता की आखिरी इच्छा थी, तो उसने शांति से पूछा, ये शब्द सच में पापा के हैं या आपके? माँ ने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हारे पिता नहीं रहे, इस घर में फैसला मेरा चलता है, जल्दी साइन करो। उसने साइन किया, फिंगरप्रिंट लगाया और तभी सबके चेहरे पर सुकून आ गया। अब वही लोग उस मेडल की तारीफ करने लगे जैसे ये इंसल्ट नहीं, कोई फेयर डिसीजन हो। तब उसने माँ की आंखों में देखकर पूछा, एक बेटे को 1 करोड़ और बेटी को सिर्फ एक मेडल, ये कैसे फेयर है? लेकिन माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने तुरंत बात बदल दी, पेपर्स समेटे, सबको खाने के लिए बुलाया और उसे किचन में भेज दिया। वो अकेली खाना बना रही थी और उधर सब टेबल पर बैठकर भाई की तारीफ कर रहे थे जैसे सिर्फ उसी ने पिता का ख्याल रखा हो। लेकिन सच वो जानती थी, 6 महीने के हॉस्पिटल में भाई सिर्फ 3 बार आया था, बाकी पूरा समय उसने अकेले पिता की सेवा की थी। जब चाचा चाची ने उसी तरफ से आवाज उठाई तो माँ तुरंत भाई के बचाव में खड़ी हो गई। बेटी का फर्ज होता है पिता की सेवा करना। भाभी ने भी शिकायत शुरू कर दी, हम भी प्रेशर में हैं। और भाई ने कहा, इतने साल उसे पाला है, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये सब देकर उसे समझ आ गया, इस घर में उसके हर सैक्रिफाइस को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया जाएगा। लेकिन ह्यूमिलिएशन यहीं खत्म नहीं हुआ। मेहमानों के जाते ही माँ ने उसे फिर बुलाया, बिल्कुल बिना गिल्ट के बोली, अब तुम घर छोड़ दो, तुम्हारे भाई को स्टडी रूम चाहिए। ये शब्द सुनते ही उसके पुराने जख्म फिर से खुल गए। बचपन से हर अच्छी चीज सिर्फ भाई के लिए ही रिजर्व थी। अगले ही दिन घर छोड़ने को कहा गया और उसने बिना बहस ये मान लिया, क्योंकि अब उसे फेयरनेस की कोई उम्मीद नहीं थी। अगले दिन से वो एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी, अकेली। वहीं उसे पिता की पुरानी चीजों में एक कॉन्टैक्ट मिला, उनके पुराने दोस्त का, और एक नोट जिसमें लिखा था, मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ गलत किया है तो वो तुम हो, ये मेडल तुम्हारे लिए है। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। उधर से जवाब आया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उन्होंने मिलने के लिए कहा और बताया, तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी तुम्हें कभी नुकसान ना हो। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू हुआ। जिस 1 करोड़ रुपए को सब असली इनहेरिटेंस समझ रहे थे, वो असल में था ही नहीं। उन्होंने बताया, तुम्हारे भाई को जो मिला है वो डेड इन्वेस्टमेंट है। एक बड़ा प्रोजेक्ट पहले ही कोलैप्स हो चुका था और अधूरा काम पूरे 43 लाख डुबो चुका था। सबसे बड़ी बात, ये पैसा कहीं से आया नहीं था, तुम्हारे पिता ने ये जुटाने के लिए घर तक मॉर्गेज कर दिया था। एजेंट ने पहले ही वार्न किया था, अगर लोन समय पर नहीं चुकाया गया तो घर भी चला जाएगा। तभी उसे समझ आया, भाई को इनहेरिटेंस में पैसा नहीं बल्कि कर्ज मिला है।